नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि रीजन वाई आंकड़ों में कौन आगे नजर आ रहा है। सीमांचल, आंध्र प्रदेश या नॉर्थ बिहार, आंध्र प्रदेश, भोजपुर, इन सीटों को लेकर कहां किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से बिहार में किसका पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव, किसका पलड़ा इस समय भारी नजर आ रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर यहां पर बात की जाए तो लगातार सीटों में कमी देखने को मिली है। 2005 में जहां एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जेडीयू को यहां 88 सीटें मिली, 20% वोट शेयर। 2010 में एनडीए के साथ चुनाव लड़ा और 115 सीटें हैं और यहां पर 22% वोट शेयर। 2015 में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, 71 सीटें, 16% वोट शेयर। और 2020 में यहां पर बात की जाए तो एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 43 सीटें, 15% ही वोट शेयर मिला है, नहीं जेडीयू की सीटें कम हुई हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए तो कितना फायदा मिलने जा रहा है एनडीए की सीट शेयरिंग की बात की जाए तो जेडीयू को 102 सीटें मिल सकती हैं चुनाव के लिए, भारतीय जनता पार्टी 101 सीट और एलजेपी यहां पर बात की जाए तो 20 सीटें, हम पार्टी को 10 और आरएलएम को 10 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ रहा है। जबकि बात किया बिहार को लेकर महागठबंधन की, महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई और माले और वीआईपी पार्टी यहां पर चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री ने सभी गठबंधन को चौंका दिया है। चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन, किसका नुकसान करने जा रहे हैं। अगर बात किया 2020 में महागठबंधन की तो यह सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी को मिली थी, 144 सीटों पर चुनाव लड़ा, 75 सीटें यहां पर जीती थी। और यहां पर बात किया कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 19 सीट मिली थी और लेफ्ट को 29 सीटों पर चुनाव लड़कर 17 सीट मिली थी। तो कितनी सीटें उनके पक्ष में जा सकती हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि बिहार को लेकर यहां महागठबंधन में आरजेडी यहां पर 130 से लेकर 140 सीटों के बीच चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस को यहां पर क्या माना जा रहा है कि यहां पर करीब है 60 से करीब सीटें मिल सकती है, 66 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। वहीं लेफ्ट की इस बार सीटें बढ़ सकती है, कांग्रेस की सीटें घटेंगी, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। बात किया बिहार को लेकर कि किसका कितना हिस्सेदारी 2011 की जनगणना और 2023 की जो जनगणना है उसके आधार पर अगर बात की जाए तो कितना कुछ है यहाँ पर बदलाव देखने को मिला है। तो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग यहाँ पर 50 से 53%, 2023 की जनगणना में यहाँ करीब 63% का आंकड़ा सामने आ रहा है, जो यहाँ पर आंकड़े हैं। और अनुसूचित जाति यहाँ 15% करीब थी 2011 में, जो 19% करीब है। सामान्य वर्ग 30 से 33% हिस्सेदारी 2011 में अब करीब माना जा रही कि 15.50% करीब है। और अनुसूचित जाति की अगर बात किया तो 1.3% हिस्सेदारी है बिहार के अंदर 2011 में, और अब भी 1.6% ही यहाँ पर नजर आ रही है। तो इस आधार पर कितना कुछ बदलाव देखने को मिला है। अब बात करते हैं कि रीजन वाई जो आंकड़े ओपिनियन पोल के सामने आ रहे 243 सीटों को लेकर, उसमें कहां किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। देखिए अगर बात की जाए तो सीमांचल प्रदेश में 24 सीटें आती हैं। इन 24 सीटों का जो ओपिनियन पोल उसमें यहाँ पर एनडीए को जो है करीब है 8 से 9 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 12 से 13 सीटें, यहाँ पर जन स्वराज पार्टी को 3 से 4 सीटें और अलग पार्टी की बात किया 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। आंध्र प्रदेश की अगर बात किया यहाँ 27 सीटें आती हैं, यहाँ पर 12 से 13 सीटें एनडीए को और इंडिया गठबंधन को 10 से 11 सीटें मिल सकती हैं, 4 से 5 सीटें जन स्वराज पार्टी को और 1 से 2 सीटें अन्य पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही हैं। जबकि मिथिलांचल से 50 सीटों का जो ओपिनियन पोल उसमें 24 से 25 सीटें एनडीए को और 25 से 26 सीट ही इंडिया गठबंधन, 0 से 1 सीट जन स्वराज पार्टी और 1 से 2 सीटें अन्य पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही हैं। नॉर्थ बिहार की अगर बात की तो 72 सीटें यहां से आती हैं और यहाँ 39 से 40 सीटें एनडीए के पक्ष में और 29 से 31 सीटें इंडिया गठबंधन, 3 से 4 सीटें जन स्वराज पार्टी और 1 से 2 सीटें अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। जबकि बात किया मगध और भोजपुर को लेकर यहाँ 70 सीटें आती हैं, 25 से 27 सीटें एनडीए को और 39 से लेकर 40 सीटें इंडिया गठबंधन और 4 से 5 सीटें जन स्वराज पार्टी और 1 से 2 सीटें अन्य पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। अब बात करते हैं फाइनल आंकड़ों को लेकर, 243 सीटों में से 108 से लेकर 114 सीटें एनडीए के पक्ष में जा रही हैं, जिसमें नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टी यहां पर सामने आ रही है। हालांकि चुनाव से पहले एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार ने बड़े बड़े ऐलान किए हैं, चाहे यहां पर रोजगार को लेकर बात किया, महिलाओं को लेकर बात की जाए तो क्या इसका फायदा मिलने जा रहा है। और इंडिया गठबंधन की अगर बात किया तो इंडिया गठबंधन 115 से लेकर 121 सीटें मिल सकते हैं और यहाँ पर जन स्वराज पार्टी को 14 से 19 सीटें और अन्य पार्टी को 6 से 11 सीटें मिलने का अनुमान ओपिनियन पोल में सामने आ रहा है। तो इस तरह से अगर बात किया तो यहाँ पर बिहार को लेकर जो रीजन वाई आंकड़े सामने आए, आंकड़ों के आधार पर एनडीए और महागठबंधन में सीधे टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन माना जा रहा है कि बिहार में
अगली सरकार किसकी बनेगी, इसको लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। एनडीए की तरफ से या फिर महागठबंधन की तरफ से अब जिस कार की हलचल दिखाई दे रही, क्योंकि अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, अब चुनावी प्रचार और चुनावी जनसभाएं शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें, चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आपको क्या लगता है बिहार को लेकर अगली सरकार बिहार में किसकी बनने जा रही है, इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।